उसको छाया से मोहब्बत थी, इस कदर कि सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में तुम मेरी होगी। Welcome to the Spooky Nights on Himachal Wire. Subscribe to this channel for amazing stories from Himachal. छाया की शादी हो रही थी, बस 8 घंटे रह गए थे बारात आने में। अपनी बालकनी में खड़ी वो नीचे देख रही थी अपनी छोटी बहन की सहेलियों को, गुब्बारे फुला रही थी, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी उन छोटी बच्चियों की। छाया उन मेहंदी लगे हाथों को अजीब तरह से देख रही थी। पिछली रात उसे भी मेहंदी लगी थी, उसके हाथों में, पैरों में खूबसूरत सजाया था उसे, लेकिन वो मेहंदी को क्वेश्चन कर रही थी कि तुम्हारा रंग तो हरा है ना, लेकिन जब तुम हाथों में, पैरों में लगती हो तो लाल रंग छोड़ती हो। ये कैसे होता है मेहंदी के साथ? पिछली रात जब उसके हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी थी तो पूरी रात उसे ये मेहंदी रखनी थी। 2 तो बज ही गए थे और उसके बाद भी पूरी रात पूरे गांव की 5 साल से लेकर तकरीबन 75 साल की औरतें नाचती रही, गाती रही, खुशियां मनाती रही। घर में शादी थी। छाया के हाथ और पैर जिस तरह अकड़ गए थे। सुबह जब वो अपने बिस्तर से उठी तो इतनी तेज दर्द थी उसके पैरों में कि वो चल नहीं पा रही थी। जैसे ही पहला कदम उठाया, छाया गिरने ही वाली थी कि उसके पापा ने उसको पकड़ लिया। बहुत ही मजाकिया थे वो। औरतों की तरफ देखकर कहा कि अरे, हमारी दुल्हन का एक प्रिंसेस की तरह ध्यान रखो, इधर उधर गिर रही है ये, पानी की बाल्टी लाओ, इसके हाथ और पैर यहीं पे धुलाओ। एक लड़की जो छाया की दादी के बाल बना रही थी, वो फटाफट उठी, पानी की बाल्टी लेके आई, अच्छी तरह से उसके हाथ और पैर धोए, थोड़ी मसाज करी। छाया को अब बेहतर लग रहा था। उसकी शादी और किसी से नहीं हो सकती थी, ऐसा छाया को लगता था। फिर से बाहर गई। उसकी दादी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा पुरानी बातें भूल जाओ, कुछ नहीं है। ये हर लड़की के साथ होता है, अपना घर छोड़ के नए घर जाना होता है। पुरानी बातें भूल जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सभी को ऐसा लगता है जब शादी होती है कि मेरा घर है कि नहीं है। जिस घर में पली बड़ी, पैदा हुई, उस घर को आज कह रहे हैं ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हें अपने पति के घर जाना है, वो तुम्हारा होगा। कुछ दिन अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो ही घर तुम्हारा अपना हो जाएगा। छाया की आंखों में आंसू थे। वो अपनी दादी को कुछ कहना चाहती थी, कहने के लिए उसने मुंह भी खोला, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। अपने इमोशंस को उसने इतना दबा लिया था कि शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। फिर वो अपनी दादी की तरफ मुड़ी कुछ कहने के लिए, तब तक उसकी दादी साथ वाली लेडी के साथ बात कर रही थी। छाया को बचपन से सपने आते थे। उन सपनों में उसे ऐसे लगता था कि कोई लड़की है जो बहुत गहरी खाई में छलांग मार रही है। जब उसे ये सपने आते थे वो दिनों तक सो नहीं पाती थी। धीरे धीरे सपने में उस लड़की की शक्ल साफ होने लगी। वो छाया थी। फिर उसे सपने में ये पता चला कि वो कहीं टूटू में, शिमला में टूटू है, वहाँ पे 2 मंजिले मकान में रहती थी। ये बात 1948 की है। अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ दिया था। कुछ एक थे जो यहाँ रह गए थे। उनमें से एक छाया की ही लोकेलिटी में एक अंग्रेज़ था जिसकी एक बाजू नहीं थी। वो बहुत प्यार से छाया से बात किया करता था। छाया मॉल रोड पे एक जूलर की शॉप में काम करने लगी थी एज एन असिस्टेंट। वहाँ पे उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन घर वाले नहीं माने। अपने मकान की छत से टूटू में पिछले जन्म में छाया ने छलांग लगा दी। गिरने से छाया की जान तो नहीं गई थी, लेकिन उसे बहुत लग गई थी। मल्टीपल फ्रैक्चर्स, सर में भी चोट आई थी। घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी थी। लड़के वालों को तो यही बताया कि वो बालकनी से गिर गई, लेकिन छाया को बहुत डांट पड़ी थी
कि पूरी लोकेलिटी में परिवार की बेइज्जती करवा दी छाया ने। रिपन हॉस्पिटल में एडमिट थी वो जो अंग्रेज़ था वो हर रोज़ छाया से मिलने आता था, और जब वो मिलने आता था तो उसी दौरान 2 घंटे में वो जो छाया का लवर था, प्रेमी, वो भी उससे मिलने आता था। इस बात का पता छाया के भाइयों को लग गया। 1 महीना रिपन में छाया को हो गया था। उसे ये लग रहा था कि जैसे ही वो डिस्चार्ज होगी ये दोनों भाग जाएंगे कहीं दूर। लेकिन एक दिन उसके भाई आए, हाथों में लोहे की रॉड्स लेकर। वो अंग्रेज अभी कमरे से बाहर गया था। छाया और उसका लवर कमरे में अकेले थे। छाया के छोटे भाई ने उसके प्रेमी को सर पर इतनी बार रॉड से मारा कि वो नीचे गिर गया। उसका सर लहूलुहान था। आखिरी शब्द उस लड़के के छाया को सपने में बार बार सुनाई देते थे, ये मेरी है, मैं इसे और किसी का नहीं होने दूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा इसे। ये ही सपना इस जन्म में भी छाया को बार बार डरा रहा था। अंदर कहीं वो जानती थी कि ये शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। छाया की माँ आई, बड़े प्यार से छाया को कहा कि बेटा बारात आने वाली है, ब्यूटिशियन आ गई है, चलो तैयार हो जाओ। एक कठपुतली की तरह छाया अपनी माँ के साथ कमरे में गई। ब्यूटिशियन का नाम माला था। माला बहुत सारी दुल्हन को तैयार कर चुकी थी। छाया को देखकर ही समझ गई कि ये खुश नहीं है। शायद शादी जबरदस्ती हो रही है या और कोई बात है। वो छाया से अलग अलग बातें करने लगी उसका मन बहलाने के लिए, लेकिन जब वो उसे साड़ी पहना रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था कि छाया पानी से भीग रही है, इतने पसीने आ रहे थे उसे। अचानक छाया ने जोर से कहा, प्लीज तुम चले जाओ। ये कहकर वो बिस्तर पर गिर गई। माया ने फटाफट उसके मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। इस वक्त तक छाया पूरी सफ़ेद हो चुकी थी। उसके माथे की नसें मोटी मोटी दिख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हो, किसी चीज़ का साया हो उस पे। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। ब्यूटिशियन ये बताने लगी कि कुछ ठीक नहीं है, दुल्हन खुश नहीं है, वो किसी से बात कर रही थी। उसकी हड़बड़ाहट को रोकते हुए छाया के फादर ने बोला कि हाँ ठीक है, ये ठीक हो जाएगी, अभी बारात आने में 2 घंटे है, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में छाया को होश आने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर दी। डॉक्टर ने कहा बाकी लोग सब बाहर चले जाएं, सिर्फ यहाँ पे पेरेंट्स रुके। ब्यूटिशियन भी उस कमरे में थी। मैं इसे ग्लूकोज दे देता हूँ, ये ठीक हो जाएगी शादी तक। छाया ने अपनी आंखें खोली। आंखें बिल्कुल लाल थी और वो रो रही थी। उसने अपने पापा को कहा, पापा मैं जानती हूँ कुछ बहुत गलत होने वाला है और बुरा मेरे साथ नहीं होगा। जिससे मेरी शादी होने वाली है, बुरा उसके साथ होगा। मैंने देखा कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो अपनी गाड़ी तक पहुंच गया था, लेकिन दरवाजे के पास ही गिर गया। गाड़ी के अंदर वो ही पिछले जन्म वाला लड़का था और वो मुझे कह रहा था कि तुम फिक्र ना करो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा ये सारी बातें भूल जाओ, सब ठीक होगा। इतनी देर में दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उसके फादर को बुलाया कि भाई साहब आपसे एक बात करनी है, खबर अच्छी नहीं है, आप बाहर आ जाइए। Subscribe to this channel for more spooky stories from the hills of Himalayas. Thank you.